फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। तो जो हमारी किशोरावस्था होती है वो 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और 18 वर्ष तक चलती है। कहीं कहीं पर इसे 21 वर्ष तक भी दिया रहता है। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से अलग अलग एज जो है वो दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो किशोरावस्था है वो 12 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत। तो ये जो एक बच्चा जब दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो ये जो आदत होती है वो भावनाओं से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भावना संबंधी आदत। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसीसी गाल्टन, इवान पावलोव। तो ये जो कथन है वो कार्ल रोजर्स का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? फ्रायड, पियाजे, फ्रॉम, एरिक्सन। तो जो एरिक्सन थे उन्होंने मानव विकास की 8 अवस्थाएं बताई जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती हैं। उसमें जो उनकी पहली अवस्था थी उसका नाम था विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो ये अवस्था है वो एरिक्सन के द्वारा बताई गई थी। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फ्रेस्टिंगर, एरिक्सन, बेलॉक। तो जो वस्तु स्थायित्व जो बच्चे में आता है इसके बारे में पियाजे ने बताया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस बताई हैं, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी। तो ये जो सभी प्रकार के विकास यानी मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये विद्यालय और शिक्षक दोनों ही द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रित, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थायित्व। जो इस प्रकार का लक्षण होता है वो सजीव चिंतन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यय से है? कॉनरेड लॉरेंस, क्लार्क हल, क्रेन हार्नी, C.G. यूंग। तो ये जो कथन है ये क्रेन हॉर्नी का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, एल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की, E.C. टॉलमैन। तो ये जो भाषाओं में होने वाले सार्वभौमिक गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जो कथन है वो नॉम चॉम्स्की का है। इन्होंने LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में भी बताया। इनका कहना था कि जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है अपने समाज से, अपनी फैमिली से, और इनका कहना था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, एक्विजिशन, वो बच्चे के अंदर जन्मजात पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता, वस्तु स्थायित्व। तो इस प्रकार का जो चिंतन है कि सूर्य उसका अनुकरण कर रहा है, सूर्य आज उदास है, तो ये बालक का जो चिंतन होता है वो सजीव चिंतन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जनन अंगों की तरफ जाता है? मुखिया, गुदी, लैंगिक, प्रसूति। तो ये जो अवस्था होती है वो लैंगिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? फ्रायड, वुंट, पियाजे,
वॉफ। तो जो वॉफ थे उनका ये कहना था कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सादृश्यता, शाब्दिक तर्क, चित्र पूर्ति। तो जो चित्र पूर्ति होती है वो वेस्लर बुद्धि की एक शाब्दिक मापनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से अधिक। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये प्याजे की 3rd स्टेज है और इसकी अवधि जो है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक समूह, अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। तो जो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है जो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सापेक्षता परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? प्याजे ने, युंग ने, वाइगोस्की ने, वॉर्फ ने। तो जो भाषा की सापेक्षता परिकल्पना है वो वॉर्फ के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? पियर, सिन, डार्विन, स्टर्न। तो जो ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट है ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टेनली हॉल, गैरिसन, गैशल, थॉर्नडाइक। तो जो स्टेनली हॉल है उनको किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने किशोरावस्था को तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपयुक्त सभी। तो जो मानकीकृत परीक्षण होता है उसके अंतर्गत विश्वसनीयता, वैधता, मानक ये तीनों चीजें आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष तक। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। ये प्याजे की 2nd स्टेज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 2 से 7 वर्ष तक। सो हे फ्रेंड्स, ये थे CDP के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।